देखिए भाई, एक क्वेश्चन है अपने सामने। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। जो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होते हैं वो यूनिट मॉडुलस होते हैं, यानी कि मॉड लेमडा की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, समझ गए क्या होते हैं भाई? यूनिट मॉडुलस होते हैं। ठीक है, तब इसमें हम लेके चलेंगे एक मैट्रिक्स जो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, let A be a unitary matrix देखिए, यूनिटरी मैट्रिक्स की आप प्रॉपर्टी जानते हो। ठीक है, A इंटू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल क्या होता है? I, और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू A, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A इक्वल क्या होता है? I। ठीक है, समझ गया इतनी बात? अब देखिए, मान लिया हमने लेट लेमडा बी एक कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज एक्स। ठीक है, समझ गए? हमने लेमडा मान लिया एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है मैट्रिक्स ए का, और करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या है? एक्स है। ठीक है, तब हमने लिख दिया ए एक्स इक्वल लेमडा एक्स। ठीक है, इतनी बात। अब दोनों ओर का हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया, टेकिंग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। ठीक है, इतनी बात। तभी हो जाएगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एक्स इंटू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, और ये हो जाएगा लेमडा बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें हमने जो नियमों को सीखा था कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का, उसी का इस्तेमाल किया। ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसकी वजह से सोचा। अब इसको हम ऐसा एडजस्ट करेंगे जिससे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए और ए एक साथ आ जाए, क्योंकि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या है? आई। तो 1 और 2 को हम इस तरह लिख रहे हैं। ठीक है, पहले हम लिख रहे हैं इसको, फिर हमने लिखा इसको। ठीक है, और इस तरफ भी पहले हमने लिखा इसको लेमडा बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एक्स और लेमडा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि दोनों को मिक्स कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है, अगर ये 1 थी तो इसको 2 दे दो, इसको क्या दे दो? 3। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो 2 and 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एक्स, इन दोनों को एक साथ लिख दो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल लेमडा और लेमडा बार को एक साथ कर लो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एक्स इंटू एक्स। और सुनिए ध्यान से एक बात, लेमडा और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई होता है, ये होता है मॉडुलस लेमडा का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? ये क्या होता है? मॉडुलस लेमडा का स्क्वायर। अब देखिए, ये फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको देखिए, इसकी वैल्यू क्या होती है? आई दे रखी है फ्रॉम 1। आई को किसी के भी साथ एडजस्ट कर लो, इसके साथ या इसके साथ। इधर लिख दिया मॉडुलस लेमडा का स्क्वायर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एक्स इंटू एक्स। ठीक है, आई एक्स इक्वल क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाए वो मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, इसको एक तरफ कर लीजिए, इसको यहाँ ले आइए।
लैम्डा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ x इंटू एक्स माइनस बराबर ओ। ठीक है, अब देखो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज x इंटू एक्स तो ओ के बराबर होता नहीं है। ठीक है, तो इन दिस केस, ठीक है, ये वैल्यू जो है ये 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तब मॉडुलस लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, इसमें प्लस माइनस वन नहीं होता, इसकी वैल्यू माइनस वन नहीं होती है, मतलब इसकी वैल्यू ऐसे माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये प्लस ही होता हमेशा। तो ये प्रूव हो गया कि ठीक है, ये क्या होता है भाई, यूनिट मॉडुलस। ठीक है, समझ गए, यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तब फिर आपको पूछा यूनिटरी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे होते हैं, तो मॉड लैम्डा इक्वल 1 होता है। ठीक है, इसमें ओके। देखिए, हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, इसके लिए पहले हम कुछ नियम सीखेंगे। ठीक है, वो देखिए आप, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है A102 012 और 120। ठीक है, अगर हम इसका A माइनस लैम्डा आई निकालते हैं, ठीक है, तो आप जानते हो A माइनस लैम्डा आई इसका होता है जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तभी माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका एडजॉइंट निकालें तो क्या आएगा वो देखिए आप। ठीक है, देखिए एडजॉइंट निकालने का क्या रूल है, रो को लेते हैं और कॉलम में लिखते हैं। पहले इसको लिया, ठीक है, तो इसके कोफैक्टर लिखते हैं, इसको छुपा लिया, ये बचा 1 माइनस लैम्डा 2 और 2 माइनस लैम्डा, ये डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। ठीक है, फिर 0 लिया, ये रो 1 एक कॉलम 1, 0 2 1 माइनस लैम्डा, 0 2 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसके बाद फिर 2 लिया, तभी क्लोज कर देंगे, 0 1 माइनस लैम्डा और 1 2। ठीक है, रो लेते हैं और किस में लिखते हैं, कॉलम में। ठीक है, अब दूसरी रो को लिया, इस 0 को लिया, ये रो और एक कॉलम 1, 0 2 2 माइनस लैम्डा, फिर इसको लिया, ये रो 1 एक कॉलम 1, तो 1 माइनस लैम्डा 2 और 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर 2 को लिया, ठीक है, तो ये रो और कॉलम 1 माइनस लैम्डा 0 1 2, फिर इसको लिया है, तो ये कॉलम 1 ये रो 1 0 2 1 माइनस लैम्डा 2। ठीक है, फिर इसको लिया, ये रो कॉलम 1 ये 1 माइनस लैम्डा 2 0 2, फिर इसको लिया। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, रो लेते हैं, कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद लगा देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इतनी बात। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई। ठीक है, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें बीच में नेगेटिव, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 4,
बाहर ने प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही रहेगा। ये 0 माइनस 4 आ जाएगा तो माइनस बाहर है प्लस 4 हो जाएगा। 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस लेमडा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 2, ठीक है इतनी बात। अब देखो 0 माइनस 2 और बाहर से नेगेटिव है तो ये 2 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 2, ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 2, ठीक है। बाहर से नेगेटिव आएगा तब जाके इतना हो जाएगा। ये 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस लेमडा, तभी हो जाएगा लेमडा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 2, और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1। अब देखो इसको ब्रेक करके हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। जैसे हमने लेमडा स्क्वायर लिया, ठीक है, ध्यान देना, लेमडा स्क्वायर लिया, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ लेमडा स्क्वायर है ही नहीं है 0, ना यहाँ है ना लेमडा स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर है ही नहीं है तो 0, यहाँ नहीं है तो 0, यहाँ लेमडा स्क्वायर नहीं है 0, यहाँ 1। अब लेमडा के बारे में देखिए, लेमडा का यहाँ कोफिशिएंट कितना है -1, यहाँ नहीं है 0, यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर लेमडा का कोफिशिएंट नहीं है जबकि यहाँ -1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ लेमडा का 2 है और यहाँ -2 है प्लस। अब कांस्टेंट टर्म का देखिए, यहाँ पर कितना है -4, यहाँ 4 और यहाँ -2, यहाँ 2, यहाँ -2 और यहाँ पर -2, ठीक है। यहाँ पे -1, यहाँ -2 और यहाँ 1, ठीक है। तब देखिए इसको लिख दिया B0 लेमडा स्क्वायर प्लस B1 लेमडा प्लस, इसको B1 मान लिया, इसको B2, ठीक है। इसका मतलब है अगर 3×3 का मैट्रिक्स है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ B0, B1 और B2 का जो ऑर्डर है वो वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा 3×3, ठीक है। अगर 3×3 है तो क्या आएगा, B0 लेमडा स्क्वायर प्लस B1 लेमडा प्लस B2, ठीक है। B0 लेमडा स्क्वायर प्लस B1 लेमडा प्लस B2, जब 3×3 का स्क्वायर से शुरुआत होगी, अगर मान के चलो, ठीक है, इसी बात को ध्यान से समझो। अगर ये जो है वो n×n मैट्रिक्स है, ठीक है, n×n स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ गए। अगर ये n×n है तो इसका एडजॉइंट a माइनस लेमडा आई क्या आएगा वो देखिए। 3×3 में स्क्वायर आया लेमडा का, तो n/n में लेमडा पावर n-1 आएगा, ठीक है। तो B0 लेमडा पावर n-1 प्लस B1 लेमडा पावर n-2 प्लस B2 लेमडा पावर n-3 प्लस डॉटेड लाइन, ठीक है। ये आ जाएगा Bn-1, ठीक है। कितना आ जाएगा, Bn-1, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और जहाँ पर ये आपके B0, B1, B2 होंगी, ये सभी होंगे n×n स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना, ठीक है। ये सब क्या होंगे, n×n स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है।
तो अगर एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई लिख रहे हो किसी n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। और देखिए अब एक बात इसी में, तो पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब देखिए सुनिए, देखिए अगर 2/2 का कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 0 3, ठीक है, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए तब इस पर। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई निकालो, ठीक है, तो आएगा 1 माइनस लेमडा 2 0 3 माइनस लेमडा। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस लेमडा और 3 माइनस लेमडा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 लेमडा प्लस 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो -1 का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3। ठीक है, देखो अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो लेमडा का स्क्वायर आएगा और उसका कोएफिशिएंट होगा 1, -1 का स्क्वायर होगा 1 और -1 का स्क्वायर एक बात है। ठीक है, अगर ए हमें दे रखा है 1 0 0 0 2 3, ठीक है, और 0 0 4, ठीक है, या 3, और अगर हम इसका निकालें डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई, इस बात को ज़रा समझना आप। ठीक है, ये 3/3 का है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 0 0 0 2 माइनस लेमडा 3 0 0 3 माइनस लेमडा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व करने पर तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस लेमडा का क्यूब, इस टाइप से आ जाएगा, यानी कि लेमडा का क्या माइनस लेमडा क्यू आया। ठीक है, क्या आया भाई, लेमडा क्यूब आ गया। ठीक है, तो ध्यान दो लेमडा क्यू का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो इसको लिख सकते हो -1 का क्यूब लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -6। ठीक है, लेमडा क्यूब। देखो जब 2/2 का मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट निकाला था तो क्या आया था यहाँ -1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आया -1 का क्यूब। ठीक है, और ऐसा है लेमडा क्यूब में एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, लेमडा की 3 पावर में एक पॉलिनोमियल आ गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन लेमडा। ठीक है, ये आया था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन लेमडा। ठीक है, सुनिए ध्यान से इसमें, अगर ये n/n का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तब ध्यान दीजिए अगर डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई आप निकालोगे तो आएगा -1 पावर n लेमडा पावर n, ठीक है, प्लस A1 लेमडा पावर n-1 प्लस A2 लेमडा पावर n-2 प्लस डॉटेड लाइन AN, इतना आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात। अब मतलब A अगर n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा इतना आ जाएगा। ठीक है, -1 पावर n इतना। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अगर A का ऑर्डर 3/3 है तो आप A स्क्वायर निकालो, A³ निकालो, A पावर 4 निकालो। ठीक है, कितनी भी पावर निकालते रहो, इन सब का ऑर्डर जो होगा वो 3/3 होगा। ठीक है,
अगर ए का ऑर्डर n बाई एन है तो ए स्क्वायर का ऑर्डर भी n बाई एन होगा, ए क्यू का ऑर्डर भी क्या होगा, n बाई एन होगा, ध्यान रखना। और ए पावर n का ऑर्डर भी क्या होगा, n बाई एन होगा, ठीक है। ए भी जितने का मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स वही उतने ही ऑर्डर के ये होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। और सुनिए भाई एक बात और, ठीक है, ये ध्यान रखना। आई का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो वो मैट्रिक्स आता है, ठीक है। आई का ए स्क्वायर में होगा तो ए स्क्वायर आएगा, आई का आई में होगा तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू आई होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखो, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ठीक है। आई का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगी वो मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब और एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है, ये होता है, समझ गए, एक फॉर्मूला। इसको भी ध्यान रखो, ठीक है। अब देखिए केली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। देखिए केली हैमिल्टन थ्योरम ने ये बताया था कि इनका स्टेटमेंट ये था कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई, ठीक है। देखिए तो इसको किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे वो देखिए। मान लो लेट ए बी एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल 0, ठीक है। अगर ए का ऑर्डर n बाई एन है, ठीक है, तब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी -1 पावर n लेमडा पावर n प्लस a1 लेमडा पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा पावर n माइनस 2 प्लस डॉटेड लाइन a n माइनस 1 लेमडा प्लस a n इक्वल 0, ठीक है। इतनी बात तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो लेमडा की जगह पर हम क्या रख देंगे, ए। तो हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव -1 पावर n ए पावर n प्लस a1 ए पावर n माइनस 1 प्लस a2 ए पावर n माइनस 2 प्लस डॉटेड लाइन an माइनस 1 a प्लस an, जो कांस्टेंट होता है उसमें i का मल्टीप्लाई कर देते। तो इसके इक्वल में हमें प्रूव करना है o, ठीक है, क्योंकि ये तो एक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, ये मैट्रिक्स की इक्वेशन, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ओ। ये 0 होगा, ये होगा नल मैट्रिक्स। तो देखिए इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। वी हैव, देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, ठीक है। इसमें हम रिप्लेस कर दे रहे, रिप्लेसिंग ए बाई ए माइनस लेमडा आई, ठीक है।
ए को ए माइनस लेमडा आई से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस लेमडा आई एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई और डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, इतनी बात। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। ठीक है, देखो एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई भी हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं ए एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई क्या आता है, देखिए ए आता है वी नॉट लेमडा पावर एन माइनस 1 प्लस बी 1 लेमडा पावर एन माइनस 2 प्लस बी 2 लेमडा पावर एन माइनस 3 प्लस डॉटेड लाइन बी एन माइनस 2 लेमडा प्लस बी एन माइनस 1। जहाँ पर ये बी नॉट बी 1 बी 2 ये सब क्या होते हैं, बी 2 डॉटेड लाइन बी एन माइनस 1 आर एन वाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे और डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इतना है, तो ये वैल्यू रख देंगे 1 में, पुटिंग इन 1। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, 1 में। ठीक है, देखिए 1 में रखने पर क्या आएगा, देखिए देखिए ये लिखा है ए माइनस लेमडा आई और एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू आएगी बी नॉट लेमडा पावर एन माइनस 1 प्लस बी 1 लेमडा पावर एन माइनस 2 प्लस बी 2 लेमडा पावर एन माइनस 3 प्लस डॉटेड लाइन बी एन माइनस 2 लेमडा प्लस बी एन माइनस 1 इक्वल में डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू कितनी है, इतनी माइनस 1 पावर एन लेमडा पावर एन प्लस ए 1 लेमडा पावर एन माइनस 1 प्लस ए 2 लेमडा पावर एन माइनस 2 प्लस डॉटेड लाइन ए एन माइनस 1 लेमडा प्लस ए एन और साथ में यहाँ पर आई। ठीक है, ये हमने वैल्यू फीड कर दी। ठीक है, इसमें अब देखिए इसमें हम कंपेयरिंग करवाएंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लेमडा पावर एन माइनस 1 लेमडा पावर एन माइनस 2 एंड लेमडा एंड कांस्टेंट। ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स of lambda power n minus 1 lambda power n minus 2 lambda and constant। ठीक है, इनकी हम इसमें कंपेयरिंग करवा देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए देखिए यहाँ पर लेमडा पावर एन का कब कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आई का बी नॉट में होगा तो बी नॉट ही रहेगा माइनस बी नॉट लेमडा पावर एन और आई बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेमडा पावर एन क्या आएगा, माइनस 1 पावर एन इंटू आई। ठीक है, यहाँ लेमडा पावर एन माइनस 1 का कोफिशिएंट कब आएगा, जब ए का बी नॉट में मल्टीप्लाई होगा। ए बी नॉट लेमडा पावर एन माइनस 1 तो ये बी नॉट और लेमडा आई का इसमें होगा तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लेमडा पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, आई बी 1 की वैल्यू बी 1 हो जाएगी और यहाँ पर माइनस 1 पावर एन ए 1 आई। ठीक है,
लैम्डा पावर n-2 का कोफिशिएंट कब आएगा? जब ए का इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई होगा और माइनस प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो लैम्डा पावर n-2 IV2 क्या हो जाएगा? B2। और यहाँ -1 पावर n A2I। ठीक है, इतनी बात। अब लैम्डा का कोफिशिएंट क्या आएगा वो देखिए। जब ए का मल्टीप्लाई किस में होगा? ए का मल्टीप्लाई होगा ABn-2 में, और माइनस लैम्डा आई का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो -IBn-1 तो Bn-1 हो जाएगा। और यहाँ लैम्डा का कोफिशिएंट क्या आएगा? -1 पावर n AN-1I। ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा? जब ए का मल्टीप्लाई किस में होगा? Bn-1 में। ठीक है। और यहाँ पर कब आएगा? जब -1 पावर n का an में होगा, -1 पावर n ANI। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई ए पावर n। ठीक है, इसमें ए पावर n का मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन 2 बाई ए पावर n-1 इन इक्वेशन 3 बाई ए पावर n-2 डॉटेड लाइन इन इक्वेशन n बाई ए एंड इन इक्वेशन n+1 या लास्ट इक्वेशन बाई आई एंड एडिंग ऑल। ठीक है, एंड एडिंग ऑल, और सभी को क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे। ठीक है, समझ गए? सभी को क्या करोगे? ऐड। तो देखिए होगा क्या ऐसा करने से। ठीक है, इसमें ए पावर n का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? -ए पावर n B0 -1 पावर n। इसमें ए पावर n का मल्टीप्लाई करो, ए पावर n भी n² एक मैट्रिक्स होगा, जब उसका i में मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर n आ जाएगा। ठीक है, इसमें ए पावर n-1 का मल्टीप्लाई करो तो ए पावर n B0 माइनस ए पावर n-1 B1 और -1 पावर n A1 ए पावर n-1। ठीक है, इसमें ए पावर n-2 का करो तो ए पावर n-1 B1 माइनस ए पावर n-2 B2, और यहाँ आ जाएगा -1 पावर n A2 ए पावर n-2 का करोगे ए पावर n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा? ए का। ठीक है, तो ये हो जाएगा A² Bn-2 माइनस ए Bn-1। इसमें ए का मल्टीप्लाई करो, -1 पावर n An-1 और AI क्या हो जाएगा? ए। इसमें i का मल्टीप्लाई करो, ABn-1 एक मैट्रिक्स है, इसमें i का मल्टीप्लाई करोगे तो ABn-1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें i का मल्टीप्लाई करो, -1 पावर n An, i इंटू आई क्या हो जाएगा? I² की वैल्यू क्या होती है? i। ठीक है, अब इन सबको हमें ऐडिंग करना है, ऐड करना है सभी को। ठीक है, देखिए क्या होगा। ठीक है, इतनी बात। देखिए, ए माइनस का ए प्लस का कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ए इधर पर जो लिखा आएगा वो इसको कैंसिल करेगा, ए माइनस प्लस ए कैंसिल, यहाँ के सब कैंसिल हो गए। अगर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स
को आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, और पूरा वो जीरो बन जाए, जैसे ए माइनस ए, तो ये जीरो नहीं आएगा, ये आता है नल मैट्रिक्स, ठीक है इतनी बात। तो यहाँ आ जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, -1 पावर n, अंदर क्या बचेगा, e पावर n प्लस e1 e पावर n -1 प्लस e2 e पावर n -2 प्लस डॉटेड लाइन an i, ठीक है, इतना हो गया। देखिए ये आ गया भाई, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, कि केले हैमिल्टन थ्योरम जो मैं क्या है भाई, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, ओके।